हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े दुर्योग। इसे सबसे भयानक और सबसे बड़े दुर्योगों में से गिना गया है। ये दुर्योगों की श्रेणी में नंबर 1 पे है और इस दुर्योग के बनने से हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं। इसे कहते हैं किमद्रुम योग। किमद्रुम योग चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा जब ऐसी जगह पर हो जहां चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो या चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, तो ऐसी स्थिति में किमद्रुम योग बनता है। और ये किमद्रुम योग बहुत ज़्यादा प्रभाव देता है। उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा प्रभाव हो जाता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हो। यानी कि ये जो योग बनने जा रहा है ये गोचर में बनने जा रहा है, और यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित हैं या किमद्रुम योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इसके प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यदि आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की और चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, आपकी कुंडली में चंद्रमा पक्ष बल से हीन है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये दुर्योग और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव देता है। तो ये किमद्रुम योग जो बनने जा रहा है, ये कब से कब तक बनेगा, क्या इसका प्रभाव होगा और इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये 2 अगस्त की रात्रि 11:51 से किमद्रुम योग प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 2 अगस्त की रात्रि 11:51 पर वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। किमद्रुम योग तो बना ही हुआ है, साथ में चंद्रमा नीच अवस्था को भी प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से एक किमद्रुम योग और भी ज़्यादा बुरा फल देने वाला बन जाएगा। और देखा जाए तो ये जो योग है ये 3 तारीख लगभग 9 मिनट ही बकाया होंगे, तो 3 अगस्त से आपको रात्रि से ही प्रभाव देना शुरू हो जाएगा और 5 अगस्त को ये दोपहर में 11:22 तक योग रहेगा। वैसे तो ये योग 7 तारीख को शाम को 8:11 तक रहेगा, परंतु इसमें 5 तारीख तक स्थिति ये है कि ये वृश्चिक में ही रहेंगे, यानी कि नीच की राशि पर रहेंगे, जो कि पूरे वृश्चिक राशि में इन्हें नीच नहीं माना जाता है। फिर मित्र राशि के ये हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की ये राशि है वृश्चिक। ये 3 अंश तक ही इनका प्रभाव नीचत्व का प्राप्त होता है। उसके बाद मित्र राशि का प्रभाव देते हैं, जो कि वृश्चिक वालों के जब वृश्चिक राशि में है तो उसका प्रभाव अलग होगा जब 3 अंश के बाद होंगे, और जब 3 अंश के तक रहेंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा। और मेष राशि वालों के अष्टम भाव में ये बनने जा रहा है, तो इसके दुष्प्रभावों में, बुरे प्रभावों में और भी वृद्धि हो जाएगी। और यदि आपका जन्म ऐसी स्थिति में, आपका जो जन्म है, जन्म कुंडली है, उसमें यदि चंद्रमा पीड़ित है या कहा जाए कि शनि राहु केतु इन ग्रहों के नक्षत्र पर हैं, तो फिर ऐसे में आपको बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। परंतु इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं, फिर आगे फलादेश को समझेंगे। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चंद्रमा अष्टम में होंगे आपके, और चंद्रमा से अष्टम में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र स्वयं हैं, जो कि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं, फिर शुक्र हैं।
तो चंद्रमा से अष्टम में यदि शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये योग का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा बुध भी इस समय आपके केंद्र में है, सुख भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बुध भी शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि इस समय बुध के साथ कोई ग्रह नहीं है, इसीलिए शुभत्व को ही प्राप्त है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो 2 पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास, और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चंद्रमा जब 2 अगस्त की रात्रि 11:51 में वृश्चिक में जाएंगे और ये किमद्रुम योग प्रारंभ होगा और नीचत्व को भी प्राप्त हो जाएंगे चंद्रमा, तो ये शुक्ल पक्ष के होंगे और इसकी वजह से ये और भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो ये 3 हमारे पास प्लस पॉइंट हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 5 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में क्या प्लस है और क्या माइनस है। इसमें देखा जाए तो धनु राशि में चले जाएंगे चंद्रमा, और जब धनु राशि में चले जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों से दृष्ट होंगे और नीचत्व से भी बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से और आपके भाग्य भाव में भी चले जाएंगे सुख भाव के अधिपति होके, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र से दृष्ट होंगे तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाएगा, और बाकी शुक्ल पक्ष के हैं वो हमारे पास प्लस पॉइंट है ही। बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सुख भाव में, वो भी हमारे पास प्लस पॉइंट है। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट बढ़ जाएगा, जो कि शनि देव की दृष्टि है। शनि देव की दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि शनि दशम दृष्टि से चंद्रमा को देखना शुरू कर देंगे, तो ये माइनस पॉइंट यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो विशेष रूप से आपको 5 तारीख तक विशेष रूप से ध्यान रखना, उसके बाद भी ध्यान रखिए, परंतु 5 तारीख तक बहुत ज़रूरी है और पूर्ण रूप से ये योग प्रभावी है। खासकर 3 अगस्त को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, 3 अंश के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो इनके प्रभाव में थोड़ा सा दुष्प्रभाव में कमी आएगी। तो ये ग्रह स्थिति है, इस योग की स्थिति रहने वाली है। हमने बहुत डिटेल में समझा, क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है इस कलयुग में, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो मन ही सब कुछ है। व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए ही सब कुछ कर रहा है, उसे आध्यात्म से, परोपकार से, इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। ऐसा नहीं कि सभी लोग दूर हैं, पर ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों से दूर हैं। तप की बात की जाए, अध्यात्म की बात की जाए, और तो इनसे मनुष्य आज के समय में काफ़ी दूर है ज़्यादातर लोग। और मन के मनोरंजन के लिए जितना भी हम सुख सुविधा सब चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, मन के मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। इसीलिए और आज के समय में सोशल मीडिया से भी लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मन हमारा और भी ज़्यादा अशांत रहता है। तो बहुत सारे कारण हैं मन में, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन आज के समय में बहुत पीड़ित है। तो क्या प्रभाव चंद्रमा देंगे, आइए जानते हैं। ये किमद्रुम योग बनने जा रहा है, नीचत्व स्थिति को भी प्राप्त हो रहे हैं चंद्रमा। इसके प्रभाव से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने वाणी में। इस समय कुछ भी बोलने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि इसकी वजह से जितनी समस्याएं हैं तो उसमें वाणी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो अपने वाणी में संयम रखना आपको बहुत ज़रूरी है। घर परिवार में कलह का माहौल बनने की संभावना होगी, तो इससे बचने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और यात्रा करते समय बहुत ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। किसी भी तरह की यात्रा कर रहे हैं, छोटी हो बड़ी यात्रा हो, देश विदेश जहाँ भी यात्रा कर रहे हों, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और लॉटरी, जुआ, सट्टा, इनसे संबंधित कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए इस समय, क्योंकि इसमें धन हानि की स्थिति देखने को मिल सकती है।
और यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी विषय में शोध कर रहे हैं, तो ऐसे में मन इस समय और भी ज़्यादा अशांत और इसमें इन कामों में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। तंत्र मंत्र इत्यादि के चक्कर में इसमें बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि आपका मन पहले से ही भटका होगा और आपको भ्रमित भी किया जा सकता है। सुखों में कमी आने की संभावना, तो आप चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या लग्जरी की चीज़ें हों, इस समय खरीदने से बचिएगा। इस समय किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस समय धोखा मिलने की भी संभावना है। जिसके ऊपर आप सोचेंगे कि यही हमारा बहुत हितैषी है, बहुत मित्र है, हो सकता है कि उसी से धोखा मिले। तो इन सब विषयों का ध्यान रखिए और मन को सबसे ज़्यादा स्थिर रखिए, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा मन में पड़ता है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस दुष्प्रभाव को हम कम कर सकें, क्योंकि किसी भी योग, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, उसके प्रभाव को पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते। दुर्योग है जैसे, तो उसमें कमी ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा कुछ जो उपाय हैं, आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं या जितने भी आप कर पाएँ। सबसे पहला है कि आप अपनी माता का आशीर्वाद लीजिए, और यदि माता नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप जो माता तुल्य हैं महिलाएं, उनका आशीर्वाद लीजिए। और भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ को जल दूध अर्पित करिए और उसमें सफ़ेद चंदन भी जब पूजन करें, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और उसके बाद जब पूजन करिए तो सफ़ेद चंदन शिव जी को चढ़ाइए और अपने भी मस्तक में भी लगाइए। और चांदी के चीज़ों को धारण कर सकते हैं, चाहे अंगूठी हो चाहे कड़ा हो, जो भी आप धारण करें तो चांदी की चीज़ों को धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने पॉकेट में सफ़ेद रुमाल रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके अलावा आप रात्रि में जल्दी सोने की कोशिश करिए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। जो भी काम करिए लिस्ट बना के प्लानिंग करके करिए, बिना प्लानिंग के मत करिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के करने से और भी मन ज़्यादा अशांत हो जाता है। क्या करें क्या ना करें, ये ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और इस समय तो बहुत ही अच्छा अवसर है, श्रावण चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से नवग्रहों से संबंधित, खासकर चंद्रमा से संबंधित सभी दुर्योगों का शमन होता है। तो आप भोलेनाथ की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। और आप साथ में, क्योंकि स्वास्थ्य जन्य तकलीफ़ें होने की भी संभावनाएं हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। खासकर यदि आप मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी से पहले से तकलीफ़ में हैं, तो इस समय ये बढ़ सकती है। और स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, जिससे हमारा बचाव हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।